आपका तीसरा पाठ है 9th में उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे जी का है। तो श्यामचरण दुबे जी के बारे में बताते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सन 1922 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में ही संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं में प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, परंपरा और इतिहास का बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति इत्यादि। उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पाठ के माध्यम से लेखक श्री श्यामचंद्र दुबे जी ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। आज हम किसी वस्तु की गुणवत्ता न देखकर विज्ञापन के चमक दमक के आधार पर ही वस्तु को खरीद लेते हैं। तो अभिजात एवं समृद्ध वर्ग द्वारा जीवन में प्रदर्शनपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करने के लिए लालायित रहता है। तो इस प्रकार की बातें सभ्यता के विकास के लिए चिंता का विषय है। इसे उपभोक्तावाद ने आम आदमी तक पहुंचाया है। लेखक का मानना है कि जैसे जैसे लोगों में दिखावे की होड़ बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज में अशांति और असमानता भी बढ़ेगी। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए बताना चाहता है कि आज समाज में चारों ओर नई जीवन शैली स्थापित होती है जा रही है। नए नए उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आ जाता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियां अपनी ओर खींचती हैं। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम मशहूर कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाजार से जुड़े हुए हैं। के साबुन जो शरीर को तरोताज़ा रखती हैं, पसीना रोककर जर्म्स से रक्षा करती हैं, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती हैं। समृद्ध परिवार के लोग सौंदर्य सामग्री पर हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। इसी तरह अनेक चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हुई हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के संबंध में बताते हुए लेखक कहता है कि अनेक तरह के बुटीक खुले हुए हैं, जहां समय के अनुसार और महंगे वस्त्र पहनने को मिलते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने में लोगों को शर्म आती है। घड़ी समय देखने के काम आती है, मगर दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम महंगा होना चाहिए, चाहे संगीत समझ में आए या ना आए। तो इस तरह लोग दिखावे के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। तो आज लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं। अच्छे होटलों में खाना खाना, अच्छा अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उन्हें लगता है अमेरिका और जैसे देशों में तो एक अच्छी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। तो इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है। उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है। यही उन्हें अपने अनुरूप लगता है। अंत में लेखक पूछना चाहता है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व तो पहले भी थे और इसी संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहा है। आज समय बदल गया है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फ्रेम में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरों के इशारों पर चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के कारण क्या परिणाम निकलेंगे। इतनी ज़्यादा संस्कृति फैल गई है तो इसके परिणाम दुष्कर निकलेंगे। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है, लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादा टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है।
आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती का रूप धारण कर लेगी।